ड्रामा की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं जो डिवोर्स ब्यूरो में अपना एप्लीकेशन देने आए होते हैं। उन्हें डिवोर्स चाहिए होता है। तभी वहाँ के एम्प्लॉइज को हम आपस में बात करते हुए सुनते हैं। दोनों यही कह रहे होते हैं कि हमेशा यही होता है। मिस्टर गू अपनी वाइफ को डिवोर्स देने आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनकी वाइफ डिवोर्स एप्लीकेशन वापस लेने के लिए हमारे पास आ जाती है और हर बार मिस्टर गू से इसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ताकि वो डिवोर्स एग्रीमेंट वापस ले लें। देखना इस बार भी ऐसा ही होगा। सू सोचती है कि हाँ, ये लोग सही बोल रहे हैं। हर बार हम यहाँ डिवोर्स लेने आते हैं लेकिन फिर अपना एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। ये 99वीं बार है जब मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे रहा है और हर बार डिवोर्स के रीजंस बिल्कुल बेकार होते हैं, जैसे कि इस बार भी। इस बार डिवोर्स का रीजन सिर्फ इतना है कि मैं मिस्टर गू के फ्रेंड के लिए वाइन लाने में सिर्फ 1 मिनट लेट हो गई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। साथ में उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी होती है जो ड्रिंक करते करते उसी के ऊपर बेहोश हो जाती है। तभी सू जल्दी से ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। देर सिर्फ 1 मिनट की होती है, लेकिन इतने में ही मिस्टर गू से कह देता है कि तुम लेट हो गई हो, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। फिर एक बार फिर डिवोर्स ब्यूरो आना पड़ता है और सू हर बार के रीजंस बताने लगती है। एक बार सिर्फ इसलिए डिवोर्स हो गया था क्योंकि मैंने उसकी पसंद की चाय नहीं बनाई थी। दूसरी बार डिवोर्स तब हुआ था जब मैंने पर्पल ड्रेस पहनकर सिर्फ इतना पूछा था कि मैं कैसी दिख रही हूँ, लेकिन इस बात पर मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें मेरा फेवरेट कलर भी नहीं पता और तुम पर्पल पहनकर मुझे गुस्सा दिला रही हो। इस पर सू जल्दी से कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं दोबारा ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। लेकिन फिर भी मिस्टर गू डिवोर्स लेने की ही बात करता है। प्रेजेंट में दोनों अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके एम्प्लॉइज को दे देते हैं। एम्प्लॉय कहता है कि आप लोग फिर से कब अपना एप्लीकेशन वापस लेने आ रहे हैं। मिस्टर गू जाने लगता है, लेकिन सू कहती है कि इस बार ये डिवोर्स एप्लीकेशन वापस नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है जीने के लिए, क्योंकि मेरे लिवर में कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। अब 99 बार डिवोर्स वापस लेने का कोई फायदा नहीं है। मिस्टर गू देखता है कि सू जल्दी नहीं आ रही तो वो फिर से धमकी देने लगता है कि अगर तुम इतनी देर करोगी तो अगली बार मैं एप्लीकेशन लेने भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। उसकी बेकार बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। घर आकर सू पहले ही सो चुकी होती है। तभी मिस्टर गू आता है और कहने लगता है कि आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही थी। शायद हमारा डिवोर्स हो रहा था, इसलिए तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बस हमेशा चाहता हूं कि तुम मेरे पास ही रहो और मुझे छोड़ जाने की परवाह करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और अभी भी मेरी उतनी ही परवाह करती हो। बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ। ये सब करते हुए तुम्हें पता भी है मेरा दिल बिल्कुल टूट जाता है। और वो सू को प्यार से किस करता है। सू सोई नहीं होती, वो सब बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे मिस्टर गू की ये बातें सुनकर हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में तभी पता चल गया था जब मैंने उसे एक बार एक्सीडेंटली अपने कानों से बात करते हुए सुना था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर गू अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर होता है। तभी सू वहां आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम इतना प्यार करते हो फिर उसके सामने इतने रूड क्यों रहते हो। मिस्टर गू कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरा ध्यान रखे और मेरी परवाह करे। तुम लोगों को पता ही है मुझे बचपन में ज्यादा प्यार नहीं मिला, इसलिए जब वो मेरे लिए चिंता करती है तो मुझे प्यार का एहसास होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वही तो हम सोच रहे थे, तुम तो स्कूल टाइम से ही सू को पसंद करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सू पहले तुम्हें अप्रोच करेगी और लव लेटर देगी। तुम उसे छुप छुप कर देखा करते थे, यहाँ तक कि उसके पीछे वाली सीट पर भी बैठते थे। ये सब सुनकर सू हैरान होती है, लेकिन फिर भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उसे लगता है कि शादी के 7 सालों में कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मिस्टर गू उससे प्यार करता है, बल्कि हमेशा यही लगा कि प्यार सिर्फ मैं ही करती हूँ और इसी वजह से उसने मुझे 99 बार डिवोर्स दिया था। लेकिन 1 महीने बाद ये गलतफहमी दूर हो जाती है जब सू को मिस्टर गू के स्टडी रूम में उसकी स्कूल डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि पहली बार लाइब्रेरी में सू को देखा था और उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। डायरी में ये भी लिखा होता है कि कैसे वो गेम जीतने के बाद प्रपोज करना चाहता था, लेकिन सू ने ही पहले प्रपोज कर दिया था, और कैसे वो उसके लिए छुपके से लंच बनाकर रखती थी, कैसे वो सब नोटिस करता था और कैसे वो उससे सच में प्यार करता था। डायरी पढ़कर सू हैरान होती है और सोचती है कि ये किस टाइप का प्यार है जिसमें मुझे दुख देकर मजा आता है, और फिर ये सोचती है कि अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। अब सू लंच कर रही होती है और मिस्टर गू भी उसके साथ लंच करता है और पूछता है कि क्या आज का लंच तुमने बनाया है। सू कहती है कि नहीं, ये गामा ने बनाया है। मिस्टर गू सोचता है कि आज सू इतना रूड क्यों बिहेव कर रही है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ऑक्शन में चलोगी, लेकिन सू कहती है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसलिए हमें साथ में ऑक्शन में जाना ठीक नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है।
मिस्टर गू सोचने लगता है कि अब ये मुझे नजर दिखाना भी स्टार्ट कर चुकी है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछती है कि आज तुम इतनी उदास क्यों बिहेव कर रही हो, क्या कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। सू कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तब उसकी फ्रेंड बताती है कि मुझे एक ऑक्शन के बारे में पता चला है जहाँ मैंने तुम्हारी मॉम का जेट ब्रेसलेट देखा है। ये सुनकर सू और ज्यादा सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि अगर ये ब्रेसलेट मुझे मिल गया तो ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और मैं इसी के साथ अपनी कब्र में दफन होना चाहती हूँ ताकि मेरी आत्मा को मॉम के पास जाने का मौका मिल सके। ये सोचकर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि हाँ, तुम मुझे ये ब्रेसलेट भेज दो। जब सू ब्रेसलेट देखती है तो समझ जाती है कि ये उसकी मॉम का ही ब्रेसलेट है और वो पूछती है कि ऑक्शन कहाँ हो रहा है, एड्रेस मुझे भेज दो। फिर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड लिंग और बाकी दोस्तों के साथ ऑक्शन में आ रहा होता है। उसके फ्रेंड्स मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, तुम बचपन के फ्रेंड्स हो, पता नहीं तुमने लिंग को छोड़कर सू को क्यों चुना, वो हमेशा उदास रहती है और बोरिंग वुमन है, उसके साथ रहने से अच्छा है तुम लिंग के साथ रहो क्योंकि तुम दोनों साथ में परफेक्ट लगते हो। जब सब ऑक्शन हॉल में पहुंचते हैं तो लोग बातें करने लगते हैं कि ये कौन है और साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। सू भी उन्हें देख लेती है और फिर वहाँ जाकर बैठ जाती है। सब सू को देखकर कहने लगते हैं कि लगता है ये भी ऑक्शन में आ गई है, शायद मिस्टर गू का पीछा करते हुए आई होगी। मिस्टर गू कहता है कि मैंने तो सुबह ही सू से पूछा था लेकिन उसने ऑक्शन में आने से मना कर दिया था, लगता है ये यहाँ भी मुझे फॉलो करते हुए आ गई है। फिर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है सिस्टर इन लॉ तुम्हारे बिना ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगी, इसलिए यहाँ तक आ गई है तुमसे। मौके का फायदा उठाकर लिंग सू को सुनाने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर के साथ नहीं आई हो, देखो मैं उसके साथ चली आई हूँ, बुरा मत मानना, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। वैसे अगर तुम मिस्टर गू के साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगी तो वो तुम्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये मिस्टर गू का रूल है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर गू सू से कहता है कि मैंने कहा था ना तुम आज ऑक्शन में नहीं आने वाली थी, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। सू कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू मन ही मन गुस्सा करता है और सोचता है कि लगता है ये अभी भी मुझे चैलेंज कर रही है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ होस्ट एमरल्ड ग्रीन ब्रेसलेट दिखाती है और उसकी बोली 8000 से शुरू होती है। सब अपनी अपनी बोली लगाते हैं और यहाँ सू सबसे ज्यादा बोली लगाती जा रही होती है। सू सोच रही होती है कि मुझे पैसा नहीं देखना क्योंकि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, मुझे ये हर हाल में चाहिए। इधर मिस्टर गू देखता है कि सू इस ब्रेसलेट में इंटरेस्ट दिखा रही है तो वो सोचता है कि ये तुम्हें सबक सिखाने का अच्छा तरीका है और वो 6 मिलियन की बोली लगा देता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं लेकिन सू फिर भी 6.5 मिलियन की बोली लगा देती है। मिस्टर गू होस्ट से कहता है कि अनलिमिटेड पैसा ले लो लेकिन ब्रेसलेट मुझे दे दो और होस्ट ब्रेसलेट मिस्टर गू को दे देती है। यहाँ सू कुछ भी नहीं कर पाती और मिस्टर गू के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, प्लीज मुझे ये दे दो, तुम जितना पैसा चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर गू सोचता है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं ये तुम्हें दे दूं और फिर वो ब्रेसलेट लिंग को देते हुए कहता है कि ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। लिंग खुशी से कह उठती है कि सच में ये मुझे दे रहे हो, मुझे ये बहुत पसंद आया, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। सू ये देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी मिस्टर गू ने ब्रेसलेट लिंग को दे दिया। लिंग ड्रामा करते हुए कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत कीमती लग रहा है, मैं हमेशा बाइक रेसिंग करती रहती हूँ, कहीं टूट गया तो सिस्टर इन लॉ को प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये उनकी मॉम की आखिरी निशानी है। मिस्टर गू कहता है कि मैंने जब बोल दिया वो बोल दिया, ये तुम्हें ही पहनना होगा। जब लिंग ब्रेसलेट पहनने लगती है तो वो जानबूझकर उसे नीचे गिरा देती है जिससे ब्रेसलेट टूट जाता है। सू शॉक में आ जाती है और रोते हुए कहती है कि तुमने जानबूझकर ये किया, मैंने कहा था ना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर गू हैरान होता है लेकिन मन ही मन सोचता है कि अभी भी मौका है, अगर सू माफी मांगे तो मैं बदला ले सकता हूँ। सू टूटे हुए ब्रेसलेट के टुकड़े उठाने लगती है और रोती है। लिंग नकली अफसोस दिखाते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था ये टूट जाएगा। मिस्टर गू कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ बदला नहीं जा सकता और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ लिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर स्यू गहरे सदमे में चली जाती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि उसे लास्ट स्टेज लिवर कैंसर होता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर मिस्टर गू आ जाता है और तुरंत उसके पास भाग कर आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब स्यू की आंख खुलती है तो वो अपनी फ्रेंड को वहाँ देखती है और पूछती है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पड़ी हूँ। उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम 2 दिन से कोमा में थी और तुम्हें मिस्टर गू हॉस्पिटल लेकर आया था और पिछले 24 घंटे से वही तुम्हारी देखभाल कर रहा था। हॉस्पिटल के सारे काम भी उसी ने करवाए हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि तुम्हें होश आ गया है वो अचानक कहीं चला गया। स्यू हैरानी से कहती है कि क्या वो पागल है, मेरी हालत पूछे बिना ही चला गया। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्यू धीरे से कहती है कि वो मेरे साथ इतने सालों से गेम खेलता आ रहा है लेकिन इस बार मैं उसे दिखाना
चाहती हूँ और पूछती है कि उसे मेरे कैंसर के बारे में तो पता नहीं चला ना। फ्रेंड कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम उसे क्यों बताना चाहती हो। सू कहती है कि उसने मुझे इतना टॉर्चर किया है कि मैं आज इस हालत तक पहुंच चुकी हूँ। मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं उसे सच में छोड़कर चली गई तो उसकी क्या हालत होगी। डिस्चार्ज के टाइम सू बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी टक्कर लिंग से हो जाती है। लिंग जल्दी से कहती है कि तुम अब ठीक हो गई हो ना, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए मैं मिस्टर गू के साथ यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ। मैं मना कर रही थी, लेकिन मिस्टर गू ही मुझे यहाँ ले आए। मिस्टर गू सू से कहता है कि लिंग के हाथ पर चोट तुम्हारी वजह से लगी है, ब्रेसलेट छीनने और टूटने की वजह से। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ दिन हमारे घर पर रहे और थोड़ा आराम करे। सू हैरानी से कहती है कि ये बाहर की इंसान है, ये कैसे हमारे घर आ सकती है। मिस्टर गू कहता है कि ये बाहर की इंसान नहीं, बल्कि मेरी बचपन की अच्छी फ्रेंड है। वैसे भी तुम अकेली बोर हो जाती होगी, इसलिए लिंग को घर लाना सही डिसीजन होगा। सू मिस्टर गू के इरादे को समझ जाती है कि वो उसे जेलस फील करवाना और सबक सिखाना चाहता है, इसलिए लिंग को घर ला रहा है और मन ही मन सोचती है कि तुम मुझसे खुद को नफरत करवाना चाहते हो। मिस्टर गू भी सोच रहा होता है कि अभी भी टाइम है, अगर सू मुझसे डिवोर्स वापस लेने के लिए माफी मांग ले तो मैं लिंग को घर से निकाल दूंगा और हम पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन सू कहती है कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ये सुनकर मिस्टर गू हैरान रह जाता है कि सू इतनी कैसे बदल गई। घर आकर लिंग ड्रामा करने लगती है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग गई है, मैं खुद से खा भी नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे जल्दी से खिला दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। मिस्टर गू देखता है कि सू वहीं खड़ी है तो वो जानबूझकर लिंग को अपने हाथ से खिलाता है ताकि सू जेलस फील करे। तभी लिंग अचानक खांसने लगती है और कहती है कि खाने में बहुत ज्यादा मिर्च है। मिस्टर गू मेड को बुलाता है और पूछता है कि खाने में इतनी ज्यादा मिर्च क्यों डाली, तुम्हें पता नहीं है लिंग के हाथ में चोट लगी है, मसालेदार खाना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेड कहती है कि खाने में मसाला डालने का मैसेज सू का था, उन्होंने कहा था कि लिंग को मसालेदार खाना पसंद है। मिस्टर गू गुस्से से सू पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम लिंग से इतनी जेलस हो गई हो कि उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही हो। सू हैरानी से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मिस्टर गू उस पर भरोसा नहीं करता। सू कहती है कि तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मैंने खाने में मसाला डाला या नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि मैं जेलस हो रही हूँ। तुम मुझे ऐसा ही देखना चाहते हो ना, लेकिन मैं अब ये खेल और तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। तभी सू के पेट में दर्द होने लगता है और वो कहती है कि मेरा पेट भर गया है, मैं आराम करने जा रही हूँ और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाते ही मिस्टर झा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि बहुत दिन बाद तुमसे बात हो रही है, तुम कैसी हो। सू कहती है कि मैं ठीक हूँ। मिस्टर झा पूछते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या तुमने कोडिंग कंप्लीट कर ली। सू कहती है कि ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट स्टेज की कोडिंग बाकी है। मिस्टर झा कहते हैं कि इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट के लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, अगर तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और पूछते हैं कि क्या तुम टीम दोबारा ज्वाइन करोगी। सू कहती है कि अभी मेरे कुछ पर्सनल काम बाकी हैं, इसलिए मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कोडिंग का लास्ट स्टेज कंप्लीट करके जल्दी ही भेजने की कोशिश करूंगी। कॉल के बाद सू अपने लैपटॉप को देखती है और सोचती है कि मरने से पहले मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना होगा ताकि मेरे बाद मेरी यही आखिरी पहचान रहे। और वो कोडिंग करने बैठ जाती है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द उठता है। वो अपनी मेडिसिन चेक करती है, लेकिन मेडिसिन खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो नीचे जाने का सोचती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि मिस्टर गू लिंग के कंधे पर लगी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। मिस्टर गू सू को देखकर मन ही मन खुश होता है कि देखो कैसे जेलस होकर नीचे आ गई। सू चुपचाप अपनी मेडिसिन लेने जाती है, लेकिन देखती है कि मेडिसिन बॉक्स खाली है। लिंग कहती है कि मुझे पेन किलर चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारी मेडिसिन ले ली। सू गुस्से में कहती है कि तुम मेरी मेडिसिन कैसे यूज कर सकती हो, ये मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन से दी थी। लिंग कहती है कि वो बस एक मेडिसिन है, तुम दूसरी बाय कर सकती हो। तो मिस्टर गू भी कहता है कि हाँ, यहाँ पर इतना एक मेडिसिन के लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। सू सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ ये खेल और नहीं खेलना चाहती हूँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। और मन में सोचती है कि ये एक मेडिसिन ही है, मैं दूसरी ही मंगवा लूंगी और वहाँ से चली जाती है। लिंग मिस्टर गू को मेडिसिन लगाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि तुम खुद लगा लो और वहाँ से चला जाता है। सू आकर फिर वकांडा को मेडिसिन लाने के लिए कहती है तो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लिंग आ जाती है और कहती है, लगता है तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम का जेड ब्रेसलेट तोड़ दिया था, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसा ब्रेसलेट मैं 10 तुमको ला कर दे दूंगी।
सू कहती है तुम मेरे पास क्यों आई हो। लिंग कहती है कि मुझे ये मेडिसिन लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए, पर सू कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरी नींद में टांग लगाने की कोशिश मत करो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लिंग कहती है ऐसे कैसे, और ग्लास को तोड़ देती है और उसके कांच से खुद के घाव को और ज्यादा गहरा कर लेती है। मिस्टर गू को आवाज करने लगती है। मिस्टर गू वहाँ पर आता है तो वो बताने लगती है कि मैं बस सू को यहाँ पर देखने आई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर कांच के टुकड़े से फिर से घायल कर दिया है। मिस्टर गू सू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, इतनी अहंकारी तुम कब से बन गई। सू यहाँ पर कहती है कि तुमको साफ तौर पर दिख रहा है कि ये मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है, फिर भी तुम इसकी साइड जानबूझ कर ले रहे हो। मिस्टर गू कहता है कि मुझे पता है लिंग थोड़ी शरारती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी, और बोलता है कि तुम आजकल बहुत बिगड़ गई हो, इसलिए घर में रहकर बस आराम करो, और उसका फोन वहाँ से ले जाने लगता है। सू उसे रोकने लग जाती है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट के लिए एआई मॉडल रेडी करना था, लेकिन मिस्टर गू उसको रूम में लॉक करके जाने लगता है। तभी वो सू की आवाज सुनता है जहाँ पर उसके काफी पेट में दर्द हो रहा था, और वो यही मिस्टर गू से बोल रही थी कि तुम मुझे पेन किलर ला कर दे दो। मिस्टर गू उसे देखने जा ही रहा था, लेकिन लिंग उसे मना कर देती है कि वो बस नाटक कर रही है ताकि तुम उसे बाहर निकाल दो। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा और उसको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। मिस्टर गू कहता है कि ठीक है, पर मैं 2 दिनों तक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो तुम सू का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो कहती है कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखूंगी, जिस पर मिस्टर गू चला जाता है। इधर सिव सोचने लगती है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकती हूँ, मुझे ये एआई मॉडल रेडी करना ही है, और फिर से बैठकर कोडिंग करने लगती है। पर उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी और उसे भूख प्यास भी लगी थी, तो वहाँ पर टिश्यू पेपर को ही खाने लगती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इधर सिव की फ्रेंड उसे बहुत सारे कॉल लगा रही होती है, लेकिन सिव का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था और उसके मैसेज का भी। यहाँ पर सिव ऐसा फील करने लगती है जैसे वो अपनी मॉम की आत्मा से मिल रही है, जहाँ पर वो यही कह रही थी कि मॉम मैं आपके पास जल्दी आने वाली हूँ। पर मॉम कहती हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी से जीनी चाहिए, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि तुम आज इस तरह की बातें करो। सिव कहती है कि मॉम बहुत देर हो चुकी है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं चाह कर भी नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मॉम कहती हैं कि जिंदगी में तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और हर मुसीबत का एक रास्ता जरूर होता है। यही सभी बातें वो सोचकर अचानक से फिर से होश में आ जाती है और कहने लगती है कि नहीं, मुझे अभी जिंदा रहना है और ये मॉडल को पूरा करना है। फिर वो आखिरी कोड लिखने लगती है और इसे जल्दी कंप्लीट कर वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर गू 2 दिन बाद बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था और वो देखता है कि रूम से कोई भी आवाज नहीं आ रही है और सोचता है कि पहले तो सू ऐसा नहीं करती थी, वो मुझसे भीख मांगती थी बाहर निकालने के लिए, पर अब क्या हो गया, कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या फिर वो मेरा ध्यान खींचना चाहती है। और हल्की आवाज करता है, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे वो जाकर देखने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आ जाती है और उसे कहती है कि कंपनी में बहुत बुरा हो गया है, हमारी कंपनी जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसका कोड चोरी हो गया है, और जब हमें इंफॉर्मेशन चेक की तो वो लोकेशन यही का बता रहा है। मिस्टर गू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सू ये काम नहीं कर सकती है, उसे कोडिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं है, वो मेरी चीजों को कैसे चुरा सकती है। तो लिंग कहती है कि तुम्हें याद नहीं है, पर कॉलेज टाइम में सू ने भी वही स्टडी की थी जो कि तुमने की है, तुम्हें पता भी है ना कि उसके स्कोर कितने अच्छे रहते थे, हमें जल्दी जाकर देखना होगा। मिस्टर गू अंदर आते हैं तो वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी है, तो उसे जगाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सू होश में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम आ गए, मुझे जल्दी से पेन किलर दो। पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर 2 दिनों से बंद किया था ताकि तुम अच्छे से सबक सीखो, लेकिन तुम्हारे मन में इतनी नफरत आ गई है कि तुम मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहती हो। वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिंग कहती है कि तुम्हें ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी का कोड तुमने चोरी कर लिया है, और जल्दी से उसके कंप्यूटर को देखने लगती है। सू मना करने लगती है कि मेरे कंप्यूटर को मत छुओ, लेकिन मिस्टर गू से पकड़ लेता है। लिंग यहाँ पर देखती है कि कोडिंग है, तो वो जानबूझकर कहने लगती है कि ये वही कोड है जो कि हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट का है, मैं इसे तुरंत डिलीट कर देती हूँ वरना हमारी कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उस कोड को डिलीट कर देती है। यहाँ पर सू तो चिल्लाती रह जाती है। मिस्टर गू कहता है बस हो गया, तुम्हें इससे और ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हारे सामान को क्यों चुराऊंगी, मैं यहाँ पर 2 दिनों से बंद थी, तो मैं तुम्हारी कोडिंग को कैसे चुरा सकती हूँ। मिस्टर गू कहता है कि मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगोगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बोलती है कि ये मेरा कोड था जो कि तुमने डिलीट कर दिया है, मैंने तुम्हारा कोई कोडिंग चोरी
कैरी नहीं किया है और मैं ऐसा क्यों करूंगी। वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें 2 दिनों से बंद किया है और तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ इसलिए, और कहता है कि बेहतर होगा तुम जल्दी मुझसे माफी मांग लो, और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सू के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर गू से जाकर देखने लगता है। लिंग मना करने लगती है कि ये जानबूझकर बीमार होने का ड्रामा कर रही है क्योंकि वो तुम्हें मनाना चाहती है। मिस्टर गू उसकी बात नहीं मानता है और आकर जल्दी से सू को चेक करने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है तो लिंग उसे रोकने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम रास्ते से हटो, मैं उसकी डॉक्टर हूँ, मुझे देखना है कि उसे क्या हुआ है। और वो लिंग को हटाकर सू को चेक करती है तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। बाद में मिस्टर गू हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि सू को कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं जिनसे वो पूछने लगता है कि मैं सू का हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें बचा लिया गया है पर आपको ध्यान रखना होगा, पड़ेगा उनका, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो ज्यादा जीने वाली है। मिस्टर गू कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, मेरी वाइफ को क्या हो गया है। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें वीकनेस हो गई है और समय पर मेडिसिन ना लेने की वजह से ऐसी कंडीशन हुई है। पर वो बोलता है मैंने तो उसे सिर्फ 2 दिनों से बंद किया था, इतने में उसे ऐसी सीरियस बीमारी कैसे हो गई है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उसे 2 दिनों तक बंद किया गया था और वो मिस्टर गू पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आप कैसे फैमिली मेंबर हैं, क्या आपको पता नहीं है कि आपकी वाइफ को कैंसर है। ये सुनकर मिस्टर गू हैरान हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो लिंग पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसका ध्यान अच्छे से रखने के लिए, पर तुमने क्या किया है, देखो आज उसकी क्या हालत हो गई है। लिंग कहती है कि तुम उस वुमन के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो जो कि हम बचपन के फ्रेंड हैं। तो मिस्टर गू यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे सामने ये फ्रेंड वाला ड्रामा मत करना, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम क्या हो। जिस पर गुस्से से लिंग कहती है कि ठीक है, मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू सोचता है कि मैंने उसे बहुत नाराज कर दिया है तो मुझे उसके लिए अच्छा खाना बनाना चाहिए, जब वो होश में आएगी तो बहुत खुश होगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। सू जब होश में आती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास थी और कहती है कि तुमने अपनी कंडीशन क्या कर ली है। सू कहती है कि तुम मुझे मेरा लैपटॉप लाकर दे दो, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है, मेरा बनाया गया कोडिंग गू और लिंग ने मिलकर डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड और ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम अभी अभी ठीक हुई हो, अपना ध्यान रखने की बजाय तुम फिर से काम करने की बात कर रही हो। सू कहती है कि मैंने मैरिज के बाद अपना कैरियर छोड़ दिया था, ये आखिरी चीज है जो मैं करना चाहती हूँ, वरना मुझे पछतावा होगा। उसकी फ्रेंड समझ जाती है और कहती है कि पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखोगी और टाइम पर मेडिसिन लोगी। तो वो हाँ करती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें लैपटॉप लाकर दे देती हूँ और मेरी सर्जरी है तो मैं तुम्हें शाम को यहीं आकर ध्यान रखूंगी। तो वो हाँ कहती है। बाद में देखते हैं कि वो अपनी कोडिंग कर रही थी जहाँ पे वो फाइनली कंप्लीट कर लेती है और काफी खुश होती है कि अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। इधर मिस्टर गू खाना बना के ला रहा था, तभी वो देखता है लिंग को डॉक्टर्स ले जा रहे थे। तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो लिंग की फ्रेंड बताती है कि उसका तुमसे झगड़ा हुआ था, तो वो ज्यादा रेज में बाइक चला रही थी जिस वजह से उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसको देखने चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अभी खराब है और उसे RH नेगेटिव ब्लड चाहिए। ये सुनकर उसकी फ्रेंड चिंता करने लगती है और फिर उसे याद आता है कि सू का भी यही ब्लड ग्रुप है। तो वो मिस्टर गू को बोलती है। मिस्टर गू बोलता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, और वो सू के पास आता है। तो सू अपना लैपटॉप बंद करके रख देती है। मिस्टर गू कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए दलिया बना कर लाया हूँ, तुम इसे खाकर बेटर फील करोगी, पर वो मना कर देती है। जिस पर मिस्टर गू कहता है कि अब तुम्हें नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डिवोर्स वापस ले रहा हूँ। पर सू कहती है कि डिवोर्स वापस लेने की टाइमिंग खत्म हो चुकी है और हमारा डिवोर्स हो गया है। जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और कहता है कि लिंग को ब्लड ग्रुप की जरूरत है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो नाराज होकर उसी दिन चली गई थी जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया है, तो अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और चलो उसे ब्लड दो। स्यू हैरान हो जाती है कि मेरी कंडीशन अभी अभी ठीक हुई है और मेरा ब्लड ग्रुप भी रेयर है, तो मैं क्यों उसे जाकर ब्लड दूं। लेकिन मिस्टर गू डॉक्टर को वहाँ पर बुलाता है और जबरदस्ती उसका ब्लड निकलवा लेता है, जिससे स्यू की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो यही सोचने लगती है कि लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी और मैं मिस्टर गू तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। तभी स्यू की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ये देखकर परेशान हो जाते हैं और जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इधर मिस्टर गू जाकर लिंग को ब्लड दे चुका था और उसकी कंडीशन ठीक हो गई थी। मिस्टर गू उसे समझाता है कि तुम दोबारा से ऐसे फैसले लेने की कोशिश मत करना। तो लिंग कहती है कि हाँ ठीक है और फिर वहाँ से चली जाती है।
मिस्टर गू सोचता है कि मुझे सू की कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी, एक बार उसके पास जाना चाहिए। और जैसे ही आता है तो देखता है कि सू वार्ड में नहीं होती है, तो नर्स से पूछता है। नर्स बोलती है कि सू को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। तो वो पूछने लगता है कि क्या हुआ है। नर्स बताती है कि अधिक ब्लड निकलने की वजह से उनकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, यहाँ तक कि उनकी सांसें भी नहीं चल रही थी। ये सुनकर कू को बहुत बड़ा झटका लगता है। बाद में हम देखते हैं कि वो इमरजेंसी रूम के बाहर ही खड़ा था और वेट कर रहा था डॉक्टर्स के निकलने का, ताकि उसे सू के बारे में पता चल सके। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और उसे वहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर कू बताता है कि सू को अंदर ले जाया गया है और बोल रहे थे कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। उसकी फ्रेंड ये सुनकर काफी हैरान होती है और जल्दी से अंदर जाती है। फिर वो बाहर आकर मिस्टर कू को पेपर देती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि नहीं, सू की डेथ नहीं हो सकती है। मुझे पता है तुम उसके साथ मिलकर मुझे धोखा देना चाहती हो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। और अंदर जाने लगता है, पर उसकी फ्रेंड उसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम अब उसे अंतिम सांस में भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते हो और परेशान करने की सोच रहे हो। ये लेटर भी उसने तुम्हें दिया था जब उसकी सांसें चल रही थी। मिस्टर कू फिर उस लेटर को देखता है जिसमें सू ने जाते जाते समय सारी बातें उसे बता दी थी कि मुझे बहुत पहले ही तुम्हारे बारे में पता चल गया था कि तुम भी मुझे प्यार करते थे, लेकिन कभी भी तुमने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया, बस क्योंकि मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूं, तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं, फिर मुझे परेशान करके तुम्हें खुशी मिलती थी। क्या ऐसा प्यार किसी को चाहिए? तुम एक बार खुद से पूछना। पर वैसे भी मैं अब बचने नहीं वाली हूँ और तुम्हें अब जानकर शायद शांति मिल जाएगी। देखो, इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो, बल्कि मैं ही तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर मिस्टर कू काफी इमोशनल हो जाता है और बोलने लगता है कि नहीं, ये सब बस सुकी मुझे डराने के लिए बोल रही है। मुझे पता है मैं गलत था, पर मैं अब दोबारा से ऐसे काम नहीं करूंगा। तुम सुकी मेरे पास वापस आ जाओ। और अंदर जाने लगता है, पर उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है और कहती है कि अंदर जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, उसकी डेड बॉडी पड़ी है और मैं तुम्हें उसे देखने नहीं दूंगी, क्योंकि सुकी ने जाते समय कहा था कि वो दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती है। मिस्टर गू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात सच है और वो अपने आदमियों से सभी जगह सुकी को तलाश करने के लिए कहता है कि वो कहाँ छुप कर बैठी है। इस बार उसने मुझे धोखा दे दिया है, मेरे ही तरीके और ट्रिक्स वो मुझ पर आजमा रही है। पर सुकी, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ और हम फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं पहले जैसी चीजें बिल्कुल नहीं करूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। तभी वहाँ पर लिंग आती है और बोलती है कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। अब सू छोड़कर चली गई है तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, वह वापस नहीं आने वाली है। मिस्टर गू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है क्योंकि सू की डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है और वो बस मुझे परेशान करना चाहती हैं। लिंग कहती है लेकिन मैंने पहले ही हॉस्पिटल में पूछताछ कर ली है, उसे लिवर कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पर था। ऐसी स्थिति में बच पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और फिर कहती है कि मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मिस्टर गू को यहाँ पर अचानक से होश आता है और वो लिंग को जोरदार थप्पड़ लगाता है। कहता है कि तुम सही बोल रही हो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर मैं तुम्हें सू का ब्लड नहीं देता तो आज उसकी डेथ ना हुई होती और वो मुझे छोड़ कर ना जाती। लिंग यहाँ पर सच में शॉक में होती है कि मिस्टर गू ने सच में उसे थप्पड़ मारा है। तभी मिस्टर गू के पास कॉल आता है, जहाँ पर उसका आदमी बताता है कि हमें मिस सू का पता चल गया है। तो मिस्टर गू खुश हो जाता है कि मुझे पता था वो अभी भी जिंदा है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि हमें उनका ग्रेव मिला है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर वो उस प्लेस पर आता है जहाँ पर सभी सू का अंतिम संस्कार कर रहे थे। मिस्टर गू आकर जल्दी से उसके कॉफिन बॉक्स को हटाने लगता है। उसकी फ्रेंड गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पर आकर फिर से क्यों परेशानी क्रिएट कर रहे हो, जीते जी तो तुमने उसे चैन से रहने नहीं दिया, कम से कम मरते टाइम तो उसे अच्छे से विदा करो। मिस्टर गू यहाँ पर रोने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती है और कॉफिन को हटाता है। पर वहाँ पर सिर्फ सू की राख रखी हुई थी, जिसे वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है वो अभी भी जिंदा है। देखो यहाँ पर वो नहीं है, इसका मतलब वो मुझे बस धोखा दे रही है और परेशान कर रही है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसकी फ्रेंड ये सुनकर उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि अब तुम्हें होश आ जाना चाहिए। तुम्हें हरदम यही दिमाग में घूमता रहता है कि सू तुम्हारे साथ ट्रिक प्ले कर रही है, वो तुम्हारी जैसी नहीं थी, क्या तुम भूल रहे हो? अरे उसकी राख यहाँ पर इसलिए बची है क्योंकि उसकी बॉडी बुरी तरीके से गल रही थी और उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थी। तुमने कभी देखा कि वो अच्छे से खाना खा रही है और अपना ध्यान रख रही है या नहीं? मिस्टर गू यहाँ पर काफी रोने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं बिल्कुल भी सू के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने हमेशा यही समझा था कि वो
काफी हेल्दी है, लेकिन उसे कैंसर होगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी और खुद को ब्लेम करने लगता है। बाद में हम देखते हैं कि वो घर पर आकर पूरी तरह से नशे में था और यही बोल रहा था कि मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर ना चली जाओ, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज का हमेशा एहसास दिलाता रहता था। लेकिन हमारा रिश्ता इस तरह अंत पर जाकर खत्म हो जाएगा ये मुझे अंदाजा भी नहीं था। तभी उसे स्यू दिखाई देने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर गू से माफी मांगने लगता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन स्यू मेरे पास वापस आ जाओ, हम फिर से दोबारा मैरिज करेंगे और एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। लेकिन स्यू कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस दुनिया से चली गई हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी, और गायब हो जाती है। मिस्टर गू काफी रोने लगता है। इधर हम स्यू को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो यही सोचने लगती है कि क्या मैं मरी नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मिस्टर जहान उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, अब तुम फिर से इस दुनिया में वापस आ गई हो। तुम्हें पता है तुम लगभग 1 मंथ से कोमा में ही हो। वो पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो बताता है मैं डॉक्टर जॉन हूँ। स्यू बोलती है कि आपने मेरा ट्रीटमेंट किया है, पर आपको मुझे बचाकर क्या मिलेगा। मिस्टर जहान कहता है कि तुम जैसी पर्सन का ही इस दुनिया पर जीना इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही थी, तो मिस्टर जहान अपने बारे में बताता है कि मैं उसी प्रोजेक्ट का हेड हूँ जो तुमने AI मॉडल रेडी किया था। हमें तुम्हारा कोड मिल गया था और हमने उसे सक्सेसफुली प्रिपेयर कर लिया था। तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे इस काम से हमें कितने ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं। सू कहती है कि वो तो आप ही मिस्टर जॉन हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तो लास्ट स्टेज का कैंसर था, फिर आपने मुझे कैसे बचा लिया। मिस्टर जॉन कहता है कि हमने नहीं बचाया, बल्कि तुमने खुद अपनी जान बचाई है, क्योंकि तुमने जो AI मॉडल बनाया था वो इतना एडवांस था कि तुम्हारे कैंसर का ट्रीटमेंट भी उसने बता दिया, और मैंने उसी के तौर पर तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है, जिससे कि देखो तुम अब बिल्कुल ठीक हो गई हो। हालांकि कैंसर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में फैल गया था, पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के बाद भी हम तुम्हें सक्सेसफुली बचा पाए हैं। पर तुम्हें खुद का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि AI मॉडल अभी न्यू है और हम उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस सर्जरी का तुम पर कुछ प्रभाव भी पड़े। सू यहाँ पर उसे थैंक यू करती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी। तो मिस्टर जॉन कहता है ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। वैसे ये हॉस्पिटल मेरा है और यहाँ पर किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चल पाएगा, पर अगर तुम वापस लौटना चाहती हो तो तुम कुछ दिनों में लौट सकती हो। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है। सू कहती है पर मैं लौटना नहीं चाहती हूँ। इधर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। यंग वहाँ पर आकर कहने लगती है कि तुम क्यों इतना ड्रिंक कर रहे हो, देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। उसके दोनों फ्रेंड्स भी कहने लगते हैं कि हाँ गू, तुम देखो तुम अब सू के बारे में क्यों सोच रहे हो, उसके गए हुए कितना टाइम हो गया है। वैसे भी तुम दोनों तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बचपन के फ्रेंड भी हो, तुम्हें एक साथ आ जाना चाहिए। और तुम्हारे लायक सू नहीं थी, तुम्हारे लायक लिंग है। लिंग भी खुश होने लगती है और गू को कहती है कि तुम्हें सू को भूल जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर गू उसे धक्का देकर दूर कर देता है। लिंग यहाँ पर हैरान होती है उसकी बिहेवियर देखकर। मिस्टर गू कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो। लिंग बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मिस्टर गू उसका गला पकड़कर कहता है कि तुम्हारे बॉडी में सू का ही ब्लड चल रहा है, मैं इसे एक एक करके निकाल दूंगा। लिंग डर जाती है और कहने लगती है कि मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर गू उसे वार्न करता है कि आइंदा से मुझसे दूर रहना। यहाँ पर लिंग काफी गुस्सा हो जाती है कि सू का पता क्लियर करने के बावजूद भी तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं ऐसी साजिश रचूंगी जिससे तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें मदद के लिए मेरे पास भीख मांगनी पड़ेगी। मिस्टर गू फिर कंपनी आता है। सेक्रेटरी बताता है कि गू ग्रुप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको सभी का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मिस्टर गू कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि बैंक ने हमारी फंडिंग भी बंद कर दी है, यहाँ तक के शेयर होल्डर भी अब पैसे लगाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डेटा भी लीक हो गया है और अब हम क्या करेंगे। आपको चलकर सब चीजें हैंडल करनी चाहिए। पर मिस्टर गू कहता है कि मुझे अब इन सब चीजों की परवाह नहीं है, जो मेरी सबसे खास चीज थी वो तो मुझे छोड़कर चली गई है। यहाँ पे वो सू की बात कर रहा था। घर पे भी वो ऐसे ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। सेक्रेटरी आकर कहता है कि आप इतने टाइम से बीमार पड़े हैं, कंपनी बिल्कुल भी खड़े रहने लायक नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। और वो उसे एक और प्रोजेक्ट दिखाता है कि देखिए मार्केट में न्यू AI मॉडल लॉन्च हुआ है, अगर हम इसे बाय करते हैं तो हमारी कंपनी को काफी प्रॉफिट होगा और शायद हमारी कंपनी बच सकती है। मिस्टर गू उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तभी सेक्रेटरी कहता है कि इसकी मदद से हम हॉस्पिटल से भी सप्लाई बढ़ा सकते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल न्यू है। यहाँ तक कि वो कैंसर की बीमारी के लिए भी बहुत अच्छा
है और उसने अपना रिजल्ट भी दिखाया है। ये देखकर मिस्टर गू होश संभालते हुए सोचता है कि अगर ये मॉडल मेरे पास रहे तो मैं इसकी मदद से सू को ठीक कर दूंगा अगर वो जिंदा होगी। यहाँ पर अभी भी मिस्टर गू को लग रहा था कि सू जिंदा है और बस वो नाराज होकर दूर गई है और उसे कैंसर है, तो वो इस एआई मॉडल से उसका कैंसर ट्रीटमेंट करवा सकता है, इसलिए वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बड़े बड़े कंपनी के इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। उसे एआई मॉडल को देखने के लिए होस्ट यूज एआई मॉडल का डिजाइन दिखाती है और उसके बारे में सभी चीजें बताती है। ये देखकर तो मिस्टर गू हैरान होता है क्योंकि वो डिजाइन उसने पहले कहीं देखी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सू ही उसके पास यही वाला कोड लेकर आई थी और बताती है कि मैंने इसे खुद से बनाया है और ये तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तुम एक बार खुद से देखो। मिस्टर गू उसे अपने लैपटॉप में लगाता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता, तो वो गुस्से में कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर खाली दिख रहा हूँ जो मेरा डिमैट चाट रही हो। सू जल्दी से कहती है कि नहीं, इसमें पासवर्ड लगा है, तुम पासवर्ड डालोगे तभी ये ओपन होगा। तो मिस्टर गू कहता है कि मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो। सू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कंपनी के कामों में भी हेल्प करना चाहती हूँ, पर मिस्टर गू गुस्से से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है और हाँ, तुम्हें गू फैमिली के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम घर पे रहकर एक हाउसवाइफ ही बनो और हम दोनों साथ ही ऐसे जीवन बिताएंगे। सू को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि मिस्टर गू से मैरिज करना उसका ही डिसीजन था और सोचती है कि इसमें जो पासवर्ड था वो तुम्हारा बर्थ डेट है। प्रेजेंट में मिस्टर गू भी ये समझ जाता है कि ये सू ही एआई मॉडल है जो कि वो उसे दिन दिखाना चाहती थी। होस्ट फिर उस पर्सन को बुलाती है जो इस एआई मॉडल का मेकर था। वहाँ पर मिस्टर गू सू को देखने की उम्मीद कर रहा था, उसे लग रहा था कि सू जिंदा है और यहाँ पर जरूर आएगी, पर वहाँ पर मिस्टर झाओ आता है और सभी को बताता है कि जो वो दिखा रहे थे वो मैं ही हूँ, मैंने ही इस एआई मॉडल को बनाया है। मिस्टर गू यहाँ पर हैरान होता है और वो जाकर सीधे उसे क्वेश्चन करने लगता है कि अगर तुमने मॉडल बनाया है तो इसमें किस लैंग्वेज का उपयोग किया है। उसे एक क्रिटिकल सवाल पूछता है और मन में खुश हो रहा था कि मुझे पता है तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम यहाँ पर फेक आइडेंटिटी लेकर आए हो। पर वो जल्दी निराश भी हो जाता है क्योंकि मिस्टर झाओ उसके सभी सवालों का आसानी से जवाब दे देता है, जिसे सुनकर मिस्टर गू को यकीन नहीं होता कि इसमें ऐसा कैसे कर लिया। फिर मिस्टर झाओ जाने लगते हैं तो मिस्टर गू भी उसके पीछे पीछे ही आता है। मिस्टर झाओ सू के पास आता है और कहता है कि तुमने जैसा मुझे कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही किया है। इधर मिस्टर गू भी आकर सू को देख लेता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा ही था तुम मर नहीं सकती हो। पर सू जाने से इनकार कर देती है तो मिस्टर गू बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मिस्टर झाओ उसे रोकते हुए कहता है कि मिस्टर गू शायद आप गलत पर्सन को समझ रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड है, ना कि आपकी डेथ हुई वाइफ। तो वो मिस्टर गू बोलने लगता है सू मुझे पता है तुम मुझे इसलिए जाने से इनकार कर रही हो क्योंकि अब तुम्हें न्यू पर्सन मिल गया है। सू गुस्से में कहती है कि तुम किसी तरह से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कोई और हूँ, तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। जहाँ तक बात रहेगी मिस्टर झाओ से रिलेशन की, तो हम दोनों फ्रेंड हैं और बस बिजनेस से एक दूसरे के साथ हैं, तुम मुझ में पर ब्लेम कैसे लगा सकते हो। मिस्टर गू कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे पता है मुझे तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, पर मुझे अब ये सब चीजों का एहसास हो गया है, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो। लेकिन सू कहती है कि मैं वो पर्सन ही नहीं हूँ जो कि तुम समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें चांस कैसे दूंगी। मिस्टर झाओ कहता है कि बस बहुत हो गया और गार्ड्स को बुलाकर मिस्टर गू को बाहर फेंक देता है। मिस्टर गू फिर कंपनी में बैठा था और वो यही बात सोच रहा था कि मुझे पता है और पूरा यकीन भी है कि वो सू ही थी। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बताता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट चोरी हुआ था उसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और हमें पता चला है कि डेटा वाले रूम में सिर्फ लास्ट टाइम में लीन गई थी। मिस्टर गू कहता है ठीक है, तो जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मुझे भी उस पर डाउट हो रहा है। और ये भी कहता है कि तुम इस चीज का भी पता लगाओ कि उसने सू के साथ क्या किया था जब मैं 2 दिनों से बिजनेस ट्रिप पर गया था। सेक्रेटरी हाँ कहता है। बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर गू घर पर था, तभी वहाँ पर लिंक खुश होते हुए आती है कि तुमने मुझे याद किया, मुझे लगा ही था तुम मुझसे ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकते। मिस्टर गू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें हरा ही बता रहा था, आओ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ताकि हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट वाले डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम क्या मेरी हेल्प कर सकती हो।
तो वो हाँ कहती है। मिस्टर गू उसे पेन ड्राइव देता है तो लीन अपने फोन में लगाकर उसे देखने लगती है, पर तभी वार्निंग का साइन दिखने लगता है तो पूछने लगती है कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर गू कहता है ये एक ऐसा मॉडल है जिसकी मदद से हम उस पर्सन को पकड़ सकते हैं जिसने हमारे डेटा को लेकर दूसरे जगह दिया है, और देखो ये तुम्हें बता रहा है। वो कहती है कि तुम मुझ में पर शक कर रहे हो। मिस्टर गू कहता है मैं शक नहीं कर रहा बल्कि पूरा यकीन से बोल रहा हूँ, और उसे एविडेंस भी दिखाता है जिसमें सीसीटीवी फुटेज में लीन डेटा चोरी करते हुए पकड़ी गई होती है और जल्दी से ड्रामा करने लगती है कि ये फेक है, जरूर मुझे सू फंसा रही है। मिस्टर गू गुस्से से अपना बकवास बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम सू का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी स्वतंत्रता की वजह से मैंने सू को ऐसे ट्रीट किया और उस दिन उसकी लगभग डेथ हो गई थी, इसके लिए तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और लीन को सभी एविडेंस दिखाते हुए अरेस्ट करने की बात करते हैं। लीन मिस्टर गू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मिस्टर गू कहाँ मानने वाला था। वो पुलिस वालों को ले जाने के लिए कहता है और लीन को ऑफिसर्स ले जाते हैं। वहाँ से फिर मिस्टर गू एक बड़ा डिसीजन लेता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें उसने सभी अपनी गलतियों का जिक्र किया कि मैंने अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट किया है और एक विमेन के चलते मैंने खुद अपनी वाइफ को डाउट किया, पर आज मुझे उसकी सभी सच्चाई पता चल गई है और मैंने उसे अरेस्ट भी करवा दिया है। साथ ही वो सभी कॉन्फ्रेंस के सामने ही सू से माफी मांगता है। बाद में हम देखते हैं वो नील डाउन हुआ था, बारिश भी हो रही थी बाहर। मिस्टर झाओ आता है और उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। मिस्टर गू कहता है कि मैं एक बार सू से मिलना चाहता हूँ और उसे माफी मांगना चाहता हूँ। मिस्टर झाओ कहता है कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहती। तभी पीछे से सू आ जाती है जिसे देखकर मिस्टर झाओ कहने लगते हैं कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम बाहर क्यों हो। मिस्टर गू सू को देखकर जल्दी से उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे प्लीज एक चांस दे दो। लेकिन सू कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि नफरत करती हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। मिस्टर गू कहता है कि मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर क्या तुम मुझे एक बार चांस नहीं दे सकती हो, हम फिर से नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। सू कहती है मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ नई लाइफ स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे हर समय यही याद रहेगा कि तुमने मुझे कितना ह्यूमिलिएट किया है। हमारे बीच रिलेशन उसी दिन खत्म हो गया था जब हम ब्यूरो में 99 बार डाइवोर्स ले रहे थे, और अब मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा इस बार डाइवोर्स हो गया है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू से माफी मांगता रह जाता है और जल्दी ही समझ भी गया कि इस बार सू से काफी दूर चली गई है और वे दोनों अब कभी नहीं मिल पाएंगे। यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, मिस्टर गू के साथ सू ने सही किया या उसे एक मौका देना चाहिए था, और मौका देने पर भी क्या वो सुधर पाती?